जो हमें अपनी मनमानी करने दे, जो हमारे ऊपर अंकुश रखे ना, प्रतिबंध रखे, कोई अच्छा मार्ग दिखाने वाला, कोई सही राह बताता है तो हमको लगता है कि अरे ये तो खाली ऐसे ही है, हमको भूल भुलावे में डालने आया। और जो भटकाता है, भूल भुलावे में घुमाते रहता है, वो हमको अच्छा होता है। ये सही है, चलो सेवादारी को यही तो कलयुग का जादू है। भगवान ने कहा देखो संभल के रहना। जब भगवान चले गए तो भगवान की संतानें हैं, कह रहे हैं यहाँ कहाँ कृष्ण देखने आ रहा है, चलो मनमानी करो। और क्या किया, सब लड़कों ने मिल करके जामवती के पुत्र शाम को एक गर्भवती नारी का वेश बनाया, पेट पर पट्टा बांध दिया, कपड़ा बांध दिया, और परशुराम जी के आश्रम में जहांगीर आदि ऋषि सब इकट्ठे हुए हैं, उन ऋषियों के बीच में जाकर के कहने लगे, हे ऋषि मुनि, अमलात्मा महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र, आप सब तो ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, तो आप सबको तो पता होना चाहिए कि ये नई नई बहू आई है, उसको बेटा होगा कि बेटी। ये संतों की परीक्षा लेना चाहा, ऋषियों की परीक्षा। हेलो, बड़े बड़े पहुंचे हुए ऋषि के वहां समझ गए कि ये कृष्ण के पुत्र बेकाबू हो गए, क्योंकि यहाँ कृष्ण नहीं है। हेलो, ये बेकाबू हो गए। और क्यों बेकाबू हो गए? सत्ता थी, संपत्ति थी, तो बेकाबू बन गए। कभी कभी होता है, सत्ता हाथ में आ जाती है, संपत्ति हाथ में आ जाती है ना, तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन जब दुरुपयोग करते हैं तो सत्ता भी चली जाती है, संपत्ति भी चली जाती है। सब मिल गए और ऋषियों की परीक्षा लेने गए। बताओ बताओ बेटा होगा कि बेटी? ऋषियों ने श्राप दे दिया, इसके कोख से तो मुसल पैदा होगा, जा लोहे का पदार्थ पैदा होगा। और लोहा निकला, पट्टा खोला तो जैसे ही कपड़े उपड़े सब खोले, लोहे का ऐसा पदार्थ निकला, टुकड़ा निकला। और अब करे क्या, सब घबरा गए। याद आ रहा है कि सही में कृष्ण कह के गए थे, द्वारकाधीश का ये वचन था कि ये ऐसा मत करना, अब ये गलती हो गई, क्या करें? तो राजा उग्रसेन को जाकर के कहा कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया है। बोले उसको चूर करके, या तो उसको समुद्र में डाल दो, चूर करके, तोड़ तोड़ करके। देखो, पाप करो, पाप खुद करो और फिर पधराओ किसी और के सिर पर। यही तो रीति है, पर बहुत देर तक नहीं टिके। चूर चूर हुआ लोहा और समुद्र में डाला गया। एरका नाम की घास बन के उगा, तीक्ष्ण घास, लेकिन छोटा सा टुकड़ा रह गया और वो समुद्र में डाला तो मछली निगल गई। और मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा तो उस मछली के पेट से वही टुकड़ा निकला, और जरा नाम के व्याध ने उसको अपने बाण में लगाया, बाण बनाया उसने। भगवान लौट करके आए, देख रहे हैं कि द्वारिका में शौक छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। इतनी दुखी द्वारिका मैंने कभी नहीं देखी थी, इतनी शांत। क्या बात है, भगवान शांत चिंता में है, द्वारकानाथ। रुक्मणी देवी भी चिंता में है। तो रुक्मणी जी पूछ रही है, स्वामी आप इतने चिंतित क्यों है? बोले मुझसे पूछ रही हो, तुमको नहीं पता चल रहा है? भगवान कहने लगे, मुझसे पूछ रही हो, तुमको भी तो मालूम होगा ना। भगवान ने कहा, रुक्मणी मैं देख रहा हूँ, जब से आया हूँ तब से 7 दिन हुआ, और 7 दिन से मैं देख रहा हूँ कि एक भी संतान तुम्हें पांव छूने के लिए नहीं आएगा। पहले रोज पांव छूते थे, लेकिन अभी 7 दिनों से मैं देख रहा हूँ एक भी पांव छूने के लिए नहीं आए। इसका मतलब कि हाथ से निकल गई है। अब इनकी बुद्धि मुझे ठिकाने लगानी पड़ेगी। भगवान कहते जब भूमि पर अत्याचार बढ़ता है ना, तो मैं तो अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए ही आया, ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। कितने दिन चलाएंगे अपने मनमानी? भगवान ने कहा मैं तो इनको समाप्त कर, भूमि का भार खत्म करने के लिए आया है। और यहाँ तो मेरे अपने ही भूमि का भार बन गए हैं। तब भगवान को दुख हुआ। मैं औरों की तो बात करता हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरे अपने ही है, मेरी संतान। इसका मतलब द्वारकाधीश की संतान है हम सब, हम ही लोग भगवान की संतान है। और भगवान कह रहे
कि मैं सबको कहता हूँ कि समदर्शी, मैं सबको समदर्शी मानता हूँ, लेकिन जब कोई भेद दृष्टि रखता है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये नहीं इसको मान, ये नहीं उसको खाओ, ये नहीं इधर चलो, इसको नहीं इसको सुनो, तो फिर वो भूमि का भार है मेरे लिए। ऐसे लोग जो किसी भी जीव को सत मार्ग से भटकाता है, वो मेरे लिए भूमि का भार है। और ऐसे भूमि के भार को मैं समाप्त करने के लिए आया हूँ। हमें सब भगवान की संतान है। और भगवान ने क्या किया? पूछा कि बोलो क्या गलती हुई है, कौन सी गलती की, क्या किया तुम लोगों ने? एक भी कुछ नहीं बोल रहा। भगवान को सब पता चल गया। तब भी भगवान ने कहा कि जाओ प्रायश्चित कर लो। और प्रायश्चित क्या करना था? उन संतों से जाकर, साधुओं से जाकर माफी मांगनी थी और भजन करना था, और कुछ नहीं करना था। भगवान का नाम ही तो जपना था प्रायश्चित में। पर उतना नहीं जप पाए, राम राम भी नहीं जप पाए। और किया क्या? समुद्र किनारे जाकर के बैठ गए सब और विचार करने लगे क्या करे क्या करे। और आपस में विचार करते करते ही झगड़ा होने लगा। एक दूसरे के मत रखते ही झगड़ा होने लगा। सब झगड़ने लगे आपस में। और जब झगड़ने लगे तो इधर भगवान उद्धव जी से बात कर रहे हैं कि देखो उद्धव, मेरा समय आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जितने समय के लिए इस भूमि पर आया था, मेरी लीला पूरी हो गई। इन मनुष्यों को कैसे मनुष्य जीवन जीना है, कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात मैंने इसमें रखी है। सब पता थी। और अब मेरा समय आ गया है, मुझे जाना है मेरे लोक में, निज लोक में। किसी के यहाँ निमंत्रण में जाओ या कहीं भी जाओ, स्कूल में पढ़ाने जाओ तो पढ़ाने के बाद घर आते हैं। भगवान पढ़ाने आए जी और अब अपने घर जा रहे हैं कि अब मेरा समय हो चुका, मैं जा रहा हूँ। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? तो भगवान ने कहा उद्धव, भगवान भले चला जाए, भगवान अदृश्य रहेगा ना तो चलेगा, लेकिन